हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उसके प्रावधानों के बारे में। और ये अनुच्छेद वो वाले अनुच्छेद है, मतलब इनसे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो प्लीज स्किप मत करना और इसे पूरा देखना, क्योंकि हम इसे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ा देखेंगे जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। ओके, चलते हैं। तो वित्त आयोग और उनकी सिफारिश से संबंधित अनुच्छेद 200 अनुच्छेद 280 के तहत क्या बोला गया कि राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग बनाएंगे, और जिसका मतलब क्या कार्य क्या होगा, केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करना। ठीक है, करों का बंटवारा किया जाएगा। और अनुच्छेद कौन सा है? 280 के तहत क्या, और कौन बनाता है इसे? राष्ट्रपति। अब चलते हैं आगे। अनुच्छेद 280 281, इसमें वित्त आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, तो वित्त वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को, कि कितना किस राज्य को कितना एलोकेशन होगा, कितना बजट दिया, मतलब कितना पैसा दिया जाएगा, कितना नहीं दिया जाएगा, ये सब चीजों के बारे में वित्त आयोग अपनी जो रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को देते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। करों का संग्रहण। करों का संग्रहण और वितरण, मतलब जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी कर लगाती है, तो उनका कैसे मतलब संग्रहण किया जाता है, कैसे उसका वितरण किया जाता है। तो अनुच्छेद 269 में 269 में क्या है कि ऐसे कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं या और वसूले जाते हैं, लेकिन पूरी तरह राज्यों को सौंप दिए जाते हैं, ये किसके कौन से अनुच्छेद में आते हैं? हमारे अनुच्छेद 269 में। ओके, केंद्र कर लगाती भी है और वसूलती भी है और दे देती है किसको? राज्यों को। अब चलते हैं आगे। अनुच्छेद 270 में क्या बोला गया है? 270 में बोला गया है कि केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किए जाते हैं कर एकत्रित कौन करेगा? केंद्र सरकार। और ये किस में बढ़ जाते हैं? केंद्र और राज्य दोनों में आपस में बांट लेते हैं, मिल बांट के खाते हैं। ठीक है, 270 में क्या है? आर्टिकल 270 में मिल बांट के खाते हैं करों को, केंद्र और राज्य दोनों। ओके, चलते हैं थोड़ा आगे। अब देखते हैं सरकार द्वारा उधार लेना। सरकार किस अनुच्छेद के तहत मतलब उधार लेती है? जैसे कि 292, अनुच्छेद 292 के तहत क्या होता है कि भारत सरकार जो होती है ना हमारी, वो देश या विदेश से ऋण लेने का अधिकार प्राप्त करती है। आर्टिकल 292 के तहत। अनुच्छेद 293 के तहत क्या होता है? राज्य सरकार देश के भीतर ऋण लेने का अधिकार है। जो राज्य सरकार को जो देश के भीतर से जो ऋण लेती है बैंकों से या फिर अदर राज्य से या केंद्र से, तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत लेती है? अनुच्छेद 293 के तहत। ओके, याद हो गया होगा। 292 के तहत क्या होता है कि भारत सरकार देश या विदेश से लेती है कर, और 293 के तहत राज्य सरकारें देश के भीतर ऋण लेने का अधिकार है, मतलब देश के भीतर से ऋण लेती हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। अखिल भारतीय सेवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय सेवाएं और लोक सेवा आयोग। ठीक है, अनुच्छेद 312 में क्या है? नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने की शक्ति है। किसको है नई अखिल भारतीय सेवा बनाने की शक्ति? ये है राज्य सरकार को, वो सॉरी राज्यसभा की विशेष शक्ति है नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने की। और फिर जब राज्यसभा से पास हो जाता है बिल, तो लोकसभा में जाता है, फिर लोकसभा पास कर देती है। तब ये इसको इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पे संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार है, वैसे राज्यसभा को है। ठीक है, अनुच्छेद 315 में क्या है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। ठीक है, 315 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लोक सेवा आयोग बनाने का प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, ये सब चीजें जो बनाती है, ये आती है अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 316 में क्या है? इसके सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल की बात की गई है। तो नियुक्ति कौन करता है इसके सदस्यों की? राष्ट्रपति। और कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो। ठीक है, और अनुच्छेद 317 में क्या है? सदस्यों को पद से हटाने
या निलंबित करने की प्रक्रिया। पद से हटाने या निलंबित करने की जो प्रक्रिया है वो पद से कौन हटा सकता है इन्हें? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, और इनका बिल पास होता है लोकसभा राज्यसभा में। ठीक है, अब आ जाते हैं अनुच्छेद 320। 320 में क्या है? लोक सेवा आयोग के कार्यों का वितरण किया जाता है। लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं उनका वितरण किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? 320 के तहत। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान, मतलब कुछ अनुच्छेद, जैसे कि अनुच्छेद 300। ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इन्हें अच्छे से याद करना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। 300 का कै, अनुच्छेद 300 का कै संपत्ति का अधिकार है। अब ये कानूनी अधिकार है। पहले ये अनुच्छेद 19 में था। किस में था? अनुच्छेद 19 में। तो इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे कानूनी अधिकार मूल अधिकार से निकाल के कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 के कै में डाल दिया। ठीक है, अनुच्छेद 300 का 301। अनुच्छेद 301 में क्या है? व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता होगी। किसकी स्वतंत्रता होगी? व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता होगी, अनुच्छेद 300 के 1 के तहत। अनुच्छेद 309 के तहत क्या है? सरकारी सेवाओं में भर्ती और शर्तों के नियम होंगे। कोई भी सरकारी सेवाएं होंगी या भर्ती होगी तो उसमें उनके नियम और शर्तें होती हैं। ठीक है, अनुच्छेद 310। 310 में क्या होता है? सरकारी सेवकों के पदों का कार्यकाल। सरकारी सेवकों के पदों का कार्यकाल। अनुच्छेद 323 का क्या? इसमें प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना है। ओके, प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 323 के कै में। अनुच्छेद 323 के ख में अन्य विषयों के लिए अधिकरण की बात की गई है। ओके, तो गाइज फाइनली मैंने सारे अनुच्छेद आपको बता दिए। आई होप कि आपको सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। मेरी छोटी छोटी वीडियो हैं 6-6, 7-7 मिनट की, पर ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे आपको सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। एक एक करके आप धीरे धीरे देखते रहना। ठीक है, अगर गाइज पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। सब्सक्राइब तो जरूर करना, सब्सक्राइबर कम है मेरे। अगर ऐसी आपको अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए तो। ओके बाय, थैंक यू।